कलयुग में सच में किसी ने अपने चक्र अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है। चलिए जानते हैं ऐसे ही उन महान महापुरुषों के बारे में जिन्होंने इस कलयुग में रहकर भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके एक महान बदलाव हमारे समाज में दिया। कलयुग जैसे अंधकार का युग भी कहते हैं। क्या इस युग में कोई अपने चक्रा को एक्टिवेट कर सकता है, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करके परमात्मा में विलीन कर सकता है? इस वीडियो में मैं आपको ऐसे व्यक्ति की बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने चक्र को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट किया। साथ में हम ये जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और इनको एक्टिवेट हम कैसे कर सकते हैं। क्या ये आज के टाइम पे भी पॉसिबल है या नहीं है? चक्रास के इम्पैक्ट क्या होते हैं? वो कौन सा मंत्र है जिसको करने के बाद हम अपने कुंडलिनी शक्ति को, अपने चक्र को हम जागृत कर सकते हैं? इनको बैलेंस कैसे करें और इम्बैलेंस होने पर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? हम डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जानते हैं भारत जो है वो योग भूमि है और इस योग भूमि में एक से एक बड़े महान संत और ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने कि योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया। उस पर ध्यान लगा करके, अपनी कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान लगा करके उस शक्ति को जागृत किया। इस शक्ति के जागृत होने से हम टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी एक्टिविटी को भी हम महारत हासिल कर सकते हैं। बिना बोले अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुंचा देना सिर्फ और सिर्फ दिमाग के ज़रिए ये पॉसिबल है। कुंडलिनी शक्ति से अपनी जगहों से गायब हो जाना ये पॉसिबल है। कुंडलिनी शक्ति के चक्रा के एक्टिवेट होने से ये पॉसिबल है। किसी भी चीज़ को बिना हाथ लगाए उठा देना ये पॉसिबल है कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से, चक्रा के जागृत होने से। भगवान और योगी की कथाओं में तो आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में कई लोग अपने चक्र को एक्टिवेट करके दिव्य शक्ति हासिल कर लेते थे। लेकिन कलयुग में भी कई महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्हें हम सिद्ध पुरुष भी कहते हैं, जो अपने चक्र को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद उनमें से एक हैं। रामकृष्ण परमहंस और लहरी महाशय जैसे महान योगियों ने अपने चक्र को इस युग में एक्टिवेट कर चुके हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने चक्र को एक्टिवेट किया है और इसको एक्टिवेट करने के बाद वो दीन दुनिया से, सब चीज़ों से उनका कनेक्शन बिल्कुल टूट जाता है और वो परमात्मा से उनका मिलन हो जाता है। वो अपने शरीर को जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, हवा में विलीन कर सकते हैं। और ऐसे लोग आज भी भारत में पाए जाते हैं जो कि हिमालय की वादियों में योग साधना में लीन रहते हैं। अब हम जानते हैं इनका ये सफ़र ध्यान, प्राणायाम और सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से ही पूरा हो पाता है। जो भी चक्रों को खोलना चाहता है, कुंडलिनी जागरण करना चाहता है अपनी, उसे कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उसे पता होना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति, अपने चक्रों को हमें कैसे खोलना है। ये किसी गुरु के पास अगर रह कर के आप सीखते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपका बहुत चांसेस हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। गुरु इसको अपने शक्ति से भी, जिसे शक्ति पास कहते हैं, उसके द्वारा भी आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। चक्र हमारे शरीर में स्थित एनर्जी सेंटर हैं जो हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 7 चक्र होते हैं। पहला होता है मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। ये सर्वाइवल और स्टेबिलिटी से जुड़ा होता है और वो सभी का खुला होता है। बिना मूलाधार चक्र के खुले हुए हम सर्वाइव और स्टेबल नहीं रह पाते हैं। अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ का इशू उसे है और वो मेंटली कुछ ऐसी हरकत करता है तो इसका मतलब है कि उसका मूलाधार चक्र जो है वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल बैलेंस नहीं है, इसीलिए उसको मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा जो चक्र होता है उसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, इंग्लिश में से स्कैरल चक्र भी कहते हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी और प्लेजर से जुड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, जैसे किसी ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार कर दिया, किसी ने फ़ोन का किया, किसी ने एयरप्लेन का किया, किसी ने
स्पेसशिप का, क्या किसी ने पानी के जहाज का, बाइक का, मोटरसाइकिल का, तो इन सब का जो है वो स्वादिष्ठान चक्र जो है वो खुला हुआ होने के कारण ही ये सब कुछ करने में संभव हो पाए। किसी का मणिपुर चक्र खुला होता है। मणिपुर चक्र तीसरा चक्र है जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं। ये हमारे कॉन्फिडेंस को और पर्सनल पावर का सेंटर है। जैसे कि कोई इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को बोलता है, निडर होकर के अपनी बात को रखता है, उसे मरने का भी भय नहीं होता है। इस चक्रा के खुलने से हमारे अंदर मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है जब किसी इंसान का मणिपुर चक्र जागृत होता है। चौथा जो चक्र है वो है अनाहत चक्र, जो कि लव और कंपेशन का केंद्र माना जाता है, प्यार भावनाओं का केंद्र माना जाता है, जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं अनाहत चक्र में। पांचवा जो चक्र है वो है विशुद्धि चक्र, जिसे हम थ्रॉट चक्रा भी कहते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन का और ट्रुथ का सोर्स है। अगर कोई व्यक्ति कभी लाइफ में झूठ नहीं बोलता है या फिर झूठ बोलना जिसने छोड़ दिया, तो उसका विशुद्धि चक्र अपने आप ही जागृत हो जाता है। उसकी कम्युनिकेशन करने की स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती है कि हर कोई उसको सुनना बहुत पसंद करता है। विशुद्धि चक्र के ओपन होने से हमारी आवाज़ बहुत मधुर हो जाती है और हम अपनी आवाज़ के प्रभाव से ही किसी को भी डरा सकते हैं, कोई भी बीमारी सही कर सकते हैं। ये तब संभव हो पाता है जब हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाता है। छठवां जो चक्र है वो है अंजना चक्र, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी इसे कहते हैं। इसे इंस्टीट्यूशन और प्रिसेप्शन का चक्र बोला जाता है, केंद्र कहा जाता है। आपने देखा होगा भगवान शिव की मूर्ति जिनको कि थर्ड आई के साथ दिखाया गया है, जो कि बंद रहती है हमेशा, और वो जब खुलता है तो विनाश की लीला प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपने चक्रस को, कुंडलिनी शक्ति को खोलने का चाहते हो या फिर खोलने का प्रयास कर रहे हो, तो आप सीधे से अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाकर भी अपने चक्रों को जागृत कर सकते हो। लेकिन सारे के सारे चक्र बैलेंस्ड हो और एक एक करके खुले तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अंजना चक्र जो होता है, आज्ञा चक्र, यहाँ पर हमें सारी की सारी कनेक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी के, वो यहाँ पर होते हैं। अगर ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो धीरे धीरे सारे चक्र अपने आप ही एक्टिवेट होने लग जाते हैं। हमारे मनुष्य शरीर को इतना सक्षम होना बहुत ज़रूरी है कि वो कुंडलिनी शक्ति को संभाल सके, अन्यथा हम पागलपन या फिर मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। ये इसके दुष्परिणाम भी हैं। अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो पहले अपनी बॉडी को इतना पावरफुल और इतना सक्षम बनाएं योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, कि आप उन शक्तियों को संभाल पाओ जो शक्ति कुंडली जागृत होने के बाद आपके शरीर के भीतर प्रवेश करेगी। सातवां जो चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र, जिसे हम स्पिरिचुअल कनेक्शन और इनलाइटमेंट का केंद्र कहते हैं। यहाँ इस चक्र के ओपन होने के बाद मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन नहीं होता है। फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, स्वयं परमेश्वर बन जाता है और वो समझ जाता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और हम सब आत्माएं हैं। हमारा जो भी लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, घमंड, लालच, ये सारी कीट पतंग उसके आप समाप्त हो जाते हैं और वो स्वयं को परमेश्वर से बात करने योग्य बना लेता है, उनसे बात कर लेता है और जब चाहे अपने शरीर को त्याग सकता है, हवा में विलीन कर सकता है। ये तब पॉसिबल है जब उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाए। बहुत सारे इंसान, ह्यूमन बीइंग, जो चक्र और कुंडलिनी शक्ति को लेकर बड़े ही क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में रहती है कि चक्रा जागृत करना है, तो वो पहले जान लें कि चक्रा होते क्या हैं, इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, एक कैसे जागृत करते हैं। इनका बीज मंत्र भी होता है। जब चक्रा से एक्टिवेट होते हैं तो हमारे शरीर में एक एनर्जी का नया फ्लो हम महसूस करते हैं। जैसे हर किसी के साथ अलग अलग हो सकता है। किसी के शरीर में चींटियाँ रेंगने का एहसास होता है, किसी के शरीर में झंझनाहट होती है, किसी के शरीर में एकदम से खुशी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपकी मेंटल क्लियरिटी आपको बहुत करना बहुत ज़रूरी है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ ओवरऑल जो है वो हमारे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों पर इम्पैक्ट डालता है। चक्रा के एक्टिव होने के बाद हम अपने मानसिक और शारीरिक रोग को भी दूर कर सकते हैं और जीवन में
कोई भी आपका पर्पस फिर नहीं रहेगा। उसके बाद आपको कुछ भी पाने की और लालसा बाकी नहीं रहेगी अगर आप इन चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हैं तो। चक्र एक्टिवेशन के फायदे और नुकसान हम जान लेते हैं। इनर पीस और क्लेमनेस इसके फायदे, बेटर डिसीजन हम लेने में हमें हेल्प मिलती है, हमारी क्रिएटिविटी इन्हेंस होती है, हमारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है और हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करते हैं। नुकसान इसका ये है, अगर गलत तरीके से हम करते हैं तो हम मेंटली इम्बैलेंस हो सकते हैं, ओवर स्टिमुलेशन से एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा सकते हैं और कोमा में भी हम पहुंच सकते हैं, कोई शक नहीं है। कुंडलिनी सिंड्रोम जो है, जिसमें शरीर में एक्सट्रीम फिजिकल सिम्टम्स पाए जाते हैं। आज भी चक्रा को एक्टिवेट करना संभव है। जी हाँ, आज भी चक्रा को एक्टिवेट करना संभव है, लेकिन ये एक अनुशासन और डिसिप्लिन में रहकर ही कर सकता है। कोई साधक अगर करना चाहे तो वो मेडिटेशन और योग के माध्यम से इसे कर सकता है। प्राणायाम का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी का ओवरफ्लो ना हो। एनर्जी एक कंटिन्यूसली एक फ्लो में बहती रहनी चाहिए। साइंस के मुताबिक चक्रा हमारे जीवन में एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक होते हैं। जैसे क्राउन चक्रा होता है वो पिनिकल ग्लैंड से जुड़ा होता है जो मेलाटोन प्रोड्यूस करता है और आपका स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। जो आज्ञा चक्र होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है जो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और ये आपके नर्वस सिस्टम और बॉडी एनर्जी फ्लो को भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो जिसे मेंटेन और जोड़ के रखता है। ओवरऑल हेल्थ पर इसका असर डालता है, गुड या बैड ये डिपेंड करता है आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं या इम्बैलेंस्ड हैं। तो दोस्तों, आपको चक्रा से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है और एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ चक्रास को अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप लगातार मेडिटेशन कीजिए और प्राणायाम करिए, अयोम विलोम और भ्रमारी होता है, जैसे कि एक नाक को बंद करके, कान को बंद करके आप भंवरे की तरह आवाज़ निकाल सकते हैं जिससे कि चक्रा को अलाइन करने में हेल्प मिलेगी। और इनके कुछ मंत्र हैं, जी बीज मंत्र जिन्हें कहते हैं, जैसे लम, वम, यम, हम, ओम, ये बीज मंत्र हैं जिनसे कि चक्रास ओपन होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आप जब चक्रस को ओपन करना शुरू करें तो आप एक ही बीज मंत्र का रिपीटेशन बार बार करें, अलग अलग बीज मंत्र का नहीं। अगर आप लम, वम, यम, ये अलग अलग बीज मंत्र दिए गए हैं अलग अलग चक्रास के हिसाब से, लेकिन आप ओम एक ऐसा बीज मंत्र है जिसको आप लगातार चैंट करके अपनी कुंडली शक्ति को बैलेंस कर सकते हैं और सारे चक्रास को हम ओपन कर सकते हैं कम टाइम में। इसके अलावा अगर आप अपनी नाक पर दोनों आँखों से फोकस्ड रह करके ध्यान केंद्रित करते हैं तो इससे भी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर आप अपनी ब्रीथिंग पर, सांसों पर नियंत्रण रखते हैं और सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो इससे भी आपके चक्रास एक्टिवेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कलयुग में ऐसा कर पाना बहुत कम लोगों के लिए संभव है, इसीलिए इसे ध्यान और सोच समझ के करना ही बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है